होम बोले फिल्म्स और ऋषभ शेट्टी ने क्या कमाल किया है, क्या टीजर निकाला गया है, वाकई में सलाम के लायक है। शानदार, बेहद शानदार। कंतारा तो शानदार थी ही और अभी तय हो गया है कंतारा चैप्टर 1 उससे भी शानदार रहने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स @JGM रिएक्ट। ये आप लोगों के डिमांड पे मेरा मन था सुबह से, लेकिन मैं दूसरे प्रोजेक्ट्स में लगा था। लेकिन ये रिव्यू मैं लेकर आया हूं। आज पोस्टर भी जारी हुआ है, उसका टीजर भी जारी हुआ है और खास बात यह है कि कंतारा 7 भाषाओं में आ रही है। यानी कितनी तैयारी के साथ उतर रहे हैं इस बार। और बजट भी पिछली बार से ज्यादा हुआ। पिछली बार तो मामूली 15-16 करोड़ के बजट में फिल्म बना दी गई थी, जो पूरे देश में नहीं इंटरनेशनल भी उसकी बहुत सराहना मिली और बहुत पैसा भी कमाया था। लेकिन इस फिल्म के अंदर दो जो टीजर आया उसमें 2 हिस्से हैं। तो एक हिस्सा मैं आपको दिखाता हूं पहले, और वो हिस्से पे ये देखिए, ये है वो टीजर का लुक जिसने तबाही मचा दी है, जिसने पहले ही ध्यान खींच लिया है। ये हाथों से बहता खून और फड़कती हुई भुजाएं जिस पे रस्सी बंधी है, और फिर आप आता है कलाइयों पर। ये देखिए रुद्राक्ष की मालाएं हैं, अब ये कलाई पे है, यहां भी खून बह रहा है और हाथों में कुल्हाड़ी है। और फिर लिखा है एक लेजेंड वाज बॉर्न, एक मतलब एक लेजेंड का उदय। और फिर ये आंखें दिखती हैं, यहाँ पे एक हाथ में त्रिशूल दिखता है, पूरा बदन खून से लटता है, आंखें भी नीचे हैं। उसके बाद जब आंखें खोलते हैं तो दिखाई देती है आग, और ये गुस्से की आग है, ये साफ दिखाई दे रहा है। और गुस्से की आग कैसे दिखती है ये देखिए। उसके बाद जो ये हल्का सा जो एक्सप्रेशन आया ना यहाँ पे, ये ऋषभ शेट्टी का कमाल है। हमने उनके अंदर उसकी एक्टिंग भी देखी थी, उन्होंने डायरेक्शन भी किया फिल्म का और उन्होंने खुद एक्टिंग भी की और लाजवाब फिल्म बन के निकली थी। और ये देखिए फिर आंखों में, ये आंखों के अंदर ये देखिए, ये आंखों की ज्वाला। और ये ज्वाला सिर्फ यहां नहीं है, ये टीजर की शुरुआत से लेके पूरे आपके टीजर के अंदर ये अग्नि आपको दिखाई देगी। अग्नि को कहीं ना कहीं पवित्रता का रूप माना जाता है और उन्होंने सब जगह ओम का इस्तेमाल भी किया है। अपने सारे जितने भी कंतारा नाम जहां पर है सब जगह ओम है। तो पूरी तरह जड़ों से जुड़ी हुई कहानी है ये, और पूरी तरह माइथोलॉजी की कहानी है। हम उस पर भी बात करेंगे कैसे माइथोलॉजी से जुड़ी हुई है। और ये उसका जो लुक है, सबसे ज्यादा चर्चा इसकी हो रही है। इसमें एक चीज जो मिस है वो शायद नहीं पता लगेगी, वो पोस्टर से पता लगती है। पोस्टर जब हम देखते हैं तो लुक तो यही दिखता है, लेकिन लुक के अलावा दिखता है एक गुफा है और गुफा में बहुत सारे सैनिक उतर रहे हैं। और वो सैनिक उतर रहे हैं जाहिर तौर पर यहां लड़ाई के लिए उतर रहे हैं। और ये यहां पर पूरी फिल्म ऐसा साफ दिख रहा है, हाथ में कुल्हाड़ी और त्रिशूल से। यहां अच्छा खासा एक्शन सीन भी होगा, वायलेंस सीन भी होगा, और ये खास है। अच्छा, इसके अंदर जो जहां से जो टीजर है वो जो शुरू होता है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। टीजर शुरू होता है, वही ऋषभ शेट्टी है, एक गोले के अंदर खड़ा है, आग का गोला है जहां पे कंतारा 1 खत्म हुई थी। तो उस गोले के अंदर खड़ा है और देख रहे हैं, ऊपर से आकाशवाणी होती है कि ये सिर्फ आग नहीं है, ये प्रकाश नहीं है जो उजाला देता है, ये पूरा का पूरा विजन देता है, ये दर्शन देता है। और दर्शन जिसके हो जाते हैं तो आगे का पीछे का सब पता लग जाता है। तो यहीं से कहानी का वो मिल जाता है कि कहानी ये बैकग्राउंड में जाएगी और ये प्रीक्वल है, और प्रीक्वल में कई सौ साल पुरानी पहले कहानी जाएगी और उसके अंदर ये योद्धा का लुक निकल के आता है। अब सवाल है ये योद्धा कौन है, तो ये सवाल यहां पर बनता है कि योद्धा आखिर माइथोलॉजी के कौन है। तो पूरी फिल्म में जिन 2 देवों की बात है वो है पुंजुरली और गुलिगा। पुंजुरली यानी वराहदेव। वराहदेव ऐसी कहानी मानी जाती है कि भगवान शिव के बगीचे में एक जंगली सुअर वराह जिनको कहते हैं वो आए, पार्वती माँ को बहुत पसंद थे, उनको वहां लाई, उन्होंने बड़ा उत्पात मचा के रखा। उनके जब वराह जो थे वहां पे बागीचे में उसकी डेथ हुई तो उसके बच्चे हुए, उन्होंने भी बड़ा उत्पात मचाया। तो शिव जी ने उनको उठा के धरती पर भेज दिया कि जाओ तुम मेरे गण बन के जाओ और धरती पर लोगों की रक्षा करो, लोग तुम्हें पूजेंगे इसके लिए। तो वो थे पुंजुरली देव, जिनकी कहानी हमने उसमें दिखाई दी थी कि उनकी जमीन पर जब कब्जा करने की कोशिश हुई तो फिर कैसी तबाही आई। और ऋषभ शेट्टी आखिरी में फिर उसी का रूप बन के तबाही करते हैं और आखिरी में जंगल की तरफ भाग जाते हैं। और दूसरे देव जो हैं वो गुलिगा देव हैं। गुलिगा देव हुए जो कहते हैं कि भगवान विष्णु ने उन्हें धरती पर भेजा था, और वो भी शिव जी के द्वारा उत्पन्न गण थे और उनको भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए भेज दिया था। लेकिन गुलिगा देव भी खूब मतलब विध्वंसक थे और उस उपद्रवी थे कहना चाहिए, बल्कि इसके लिए भगवान विष्णु ने उन्हें धरती पर भेजा लोगों की रक्षा करने के लिए। इन्हीं 2 देवों का जिक्र है। और ये पूरी कहानी जो है ये कर्नाटक के हिस्सों में कही जाती है, सुनी जाती है, कर्नाटक में, केरल में।
तो ये दोनों के दोनों देव, इसकी कहानी की चर्चा है और पूरी पूरी संभावना है कि गुलिका देव हैं जो ये जंगल के अंदर ये नजर आ रहे हैं, या उनके उनके आशीर्वाद से ये योद्धा बन पे। और एक और हिंट है यहाँ पर, और वो हिंट है कदम डायनेसिटी का, यानी कदम राज जो हुआ था भारत में, उसके ऊपर वो हिंट है। ये देखिए, कदम्बों के शासनकाल के दौरान संकेत मिलता है कि फिल्म और पीछे जाएगी, 300 ईस्वी के आसपास जाएगी, यानी अब से आप लगा लो 1718 साल पहले। और उस समय में कदम्बों का राज था और कर्नाटक में, कोंकण में उन्होंने राज किया। और यहाँ पर कहते हैं कि त्रिलोचन कदम जो थे उनकी उत्पत्ति भगवान शिव के पसीने से हुई थी। और भी कई सारी कथाएं हैं। और जो हमने कंतारा में देखा कि माइथोलॉजी को और आधुनिक में जो जल जंगल जमीन की लड़ाई है, उन दोनों को कनेक्ट करके एक फिल्म बनाई गई जो पसंद भी आई कि आम लोगों का अधिकार कैसे छीना जाए। तो कुछ उसी तरह का मैसेज यहाँ पर भी रहेगा, लेकिन इसके लिए और पुरानी हिस्ट्री में जाएंगे और माइथोलॉजी में जाएंगे, वहां से जो किस्से निकल के आएंगे वो इसको और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये फिल्म यहाँ से तो बहुत सुंदर लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है, और पहली वाली फिल्म भी उतनी ही मतलब फिल्म के लिहाज से देखें तो सिनेमैटिक बहुत शानदार सिनेमा था वो। और वैसे ही सिनेमा ऋषभ शेट्टी से यहाँ उम्मीद करते हैं कि ठीक वैसे ही सिनेमा यहाँ लेकर आएंगे, और उम्मीद करते हैं कि फिल्म लोगों को पसंद भी आएगी, कंतारा की तरह, कंतारा चैप्टर 1 भी। तो चलिए देखते हैं, अब आगे नजर रहेगी इस फिल्म पर भी।